जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, खुदारा जिंदगी को, जन्नत को, जहन्नम को ना बनाए। हम ज्यादा यही कहते हैं, ज्यादा इसी बात पर जोर देते हैं कि जी औलाद की तरबियत बेहतर करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। मैं उसी वाक़े का दोबारा जिक्र करता हूँ। आमतौर पे मैं बात करता हूँ कि जो टॉक्सिक रिलेशन है ना, हमारे जो बड़े सगीर के माशरे में एक बात बड़ी वाज़िया पाई जाती है कि अल्लाह ताला ने बहरहाल एक ऑप्शन दिया हुआ है। मैं बात करता हूँ कि तलाक का, तो हम जन्नत बना लेते हैं, मर जाते हैं, मार देते हैं, अगले को मरने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन रिश्ते में स्पेस नहीं देते हैं, वक्त नहीं देते हैं, या अलहदगी इख्तियार नहीं करते। आम तौर पे जिन माशरों में शौरी सतह ज्यादा है, उनमें तलाक की रेशो भी ज्यादा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहरहाल ये है। मुल्तान वाक़े की दोबारा बात करते हैं कि उसमें वो देखने में तो बादिउल नजर में ऐसे ही लगा ना जी, वो कोई मसला होगा उसका, तो लड़के ने खुदकुशी कर लिया कि उसने बात ही नहीं की या किसी से नहीं, वो सारा कुछ हुआ है। उसकी बीवी ने उसके साथ शर्त रखी है कि जी आप मुझे अलहदा घर लेके दें या मुझे छोड़ दें। अच्छा, इधर बैठ के कोई बात वैसे ऐसी करनी नहीं चाहिए। जिस रिश्ते में शर्त आ जाए ना, तो उसको छोड़ ही देना चाहिए। रिश्ते शर्तों पे चलते ही नहीं है, ये है ही गलत बात। अब वो लड़का ना खूबसूरत था, स्टेबल भी हो गया था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो कमजोरी है ना, जो कमजोर शख्सियत है, ये दुनिया उनके लिए बनी नहीं है। वो कभी होगा कि गांव में जी आपके 10, 20, 50 एकड़ जगह है, या 100 किले हैं, या 100 मरबे हैं, तो आपका गुजारा हो गया है। शख्सियत जैसे मर्जी हो, सुबह गए हैं बाहर, वो मतलब भी ठीक है जी, ताश खेल लिया, घर दाने आ गए हैं, वो औरतें भी ऐसी सी, गुजारा हो गया, चल गया जी, आगे बच्चे पैदा हो गए हैं, वो भी बड़े हो गए हैं। अब जिंदगी ऐसे नहीं रही है, फास्ट हो गई है, तेज हो गई है। इंसान को फैसले करने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, और बड़े क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, बड़े तेजी से डिसीजन लेने पड़ते हैं जिंदगी के। एक बात याद रखें कि जो बंदा रिश्ते में शर्तें रखता है ना, तो चाहे वो शर्त आपके लिए फायदामंद हो, जो ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना कि जी आप मुझे छोड़ दें या मुझे अलहदा घर लेके दें, तो उस औरत को रख के उसने करना क्या था? अच्छा, उसने ये शर्त रख दिया, वालदैन ने भी बीच में ना कोई मतलब ही डाल दिया जी, वो हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, तो अब रह नहीं रहे हैं। अब कैसे रह रहे हैं? अब भी तो रह ही रहे हैं। अगर वो कमजोर शख्सियत का था मालक, तो वक्ती तौर पे वो उसको कह देते ना, साथ साथ घर बना लेते, 5-5 मरले, 2-2 मरले, 2.5-2.5 मरले। जिंदा रहने में बड़े मसाइल का हल होता है। ये जिंदगी के मसले इतने नहीं हो, जिंदगी का कोई मसला भी इतना मसला नहीं होता है कि आप उसके लिए खुदकुशी करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, आपके अंग काम कर रहे हैं, हाथ, कान, आंखें, पांव, टांगे काम कर रही हैं, तो बाकी कोई जिंदगी का मसला होता ही नहीं है। चाहे आप जेल में रहे, चाहे आप बेल पे रहे। मेरे लिए बड़ी अजीब सी ये बात है कि उस लड़की के लिए, उस औरत के लिए उसने खुदकुशी कर लिया, जिस औरत ने उसको ये कह दिया था कि आप घर नहीं लेके दोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। रहने का आपस में घर का या इसका तल्लक ही नहीं है।
साथी वो होता है जो आपको कहे कि आप इधर तंबू लगा ले, खैमा लगा ले, मैं आपके साथ। एक रोटी है तो आधी आधी खा लेते हैं, नई रोटी है तो भूखे रह लेते हैं, रहेंगे साथ ही, वो तो हो गया साथ। तो जो कहे जी आप अपने वालिदैन के साथ ना रहें, मेरे साथ रहें, नहीं तो मुझे छोड़ दें, मुझे नहीं समझ आती है कि उस औरत से किसी और बंदे को इस तरह मोहब्बत कैसे हो सकती है। मोहब्बत आपको ये सिखाती ही नहीं है, वो सब कुछ अच्छा अच्छा ही सिखाती है। बीवी को, बच्चों को, वालिदैन को ये ख्याल रखना चाहिए कि एक बंदा जो काम कर रहा है, जो उसको पाला होता है ना, अब मेरे बच्चे हैं या किसी के आपके बच्चे होंगे तो आपने उनको पाला पोसा है, तो आपको पता है कि ये कितना स्ट्रेस ले सकता है, कितना नहीं ले सकता है, हमने इसको कितनी डोज देनी है, क्या खुराक देनी है, और कितना परेशान करना है या कितनी परेशानी इसको देनी है कि ये उसको सह ले। जब आप कोई भी बात करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, असूली तौर पे इसमें जज्बात को, ज़ाती जज्बात को आना नहीं चाहिए कि मैं इधर कोई बात कर रहा हूं तो उसमें मेरे ज़ाती जज्बात का दखल नहीं होना चाहिए। असूली तौर पे अदल की बात, सही बात, या कम से कम वो बात जो मैं सही समझता हूँ वो मुझे करनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर जज्बात को निकाल दिया जाए तो ना अदल रहता है, ना इंसाफ रहता है। अगर कोई आपका अपना सगा बाहर काम कर रहा है तो आप उसकी परेशानी का, उसकी स्ट्रेस का ख्याल करना आपका फ़र्ज़ बनता है। आप शर्तों पे रिश्ते निभाएंगे तो रिश्ते कैसे चलेंगे या उनमें क्या मज़ा रह जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम।